अस्सलाम वालेकुम काशकार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकई के सीड पर जब आप सीड ट्रीटमेंट लगाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके अंदर आपके पौधे की ग्रोथ को, पैदावार को आप शुरू में ही कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको सीड ट्रीटमेंट का जो बेहतर तरीका है वो सिखाएंगे, क्योंकि हमारे जिम्मेदार जब सीड ट्रीटमेंट ट्रीट करते हैं कुछ वो बुनियादी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जब पौधे का उगाव होता है तो सीड ट्रीटमेंट लगाने में हमने थोड़ी सी गलती की तो वो आते साथ ही उस पौधे को वो एक स्ट्रेस में लेके चला जाता है। तो काशकार दोस्तों, मिसाल के तौर पे आप सीडों को ही अपने सीड के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी आपने एहतियात ये करनी है कि आपके एक बैग के लिए जो डोज रेकमेंडेड है, जो बोतल रेकमेंडेड है, आप इसको मुकम्मल, इसके अंदर जितनी दवाई है उसके ऊपर आपने उस बोतल को पानी से मुकम्मल भर लेना है और उसका ढक्कन बंद करके उसको अच्छी तरह से शेक करें, हिलाएं। और जब वो उसकी अंदर आपको महसूस हो कि झाग बन गई है तब आप उसको अपने सीड के ऊपर ट्रीट करें। आप जिस थैले के ऊपर आपने, जिस चीज़ के ऊपर आपने सीड को बिछाया हुआ है, आप उस थैले के ऊपर उसको इंजेक्ट करें। उस थैले को आप अच्छी तरह से शेक करें ताकि वो सारा सीड ट्रीटमेंट तमाम दानों के ऊपर, तमाम बीज के ऊपर वो कोट हो जाए, ट्रीट हो जाए। तो उसके बाद आपने तकरीबन कोई आधा घंटा उसको छांव के अंदर आपने रखना है, उसको खुश्क होने देना है। फिर उसके बाद आपने उसी थैले के अंदर उसको बंद कर ले। इसके बाद फिर आपने इसको ज़्यादा दिन रखना भी नहीं है। कोशिश करें कि जो सीड ट्रीटमेंट आप आज ट्रीट कर रहे हैं उसको आज ही अपनी ज़मीन के अंदर आप लगा दें। कोशिश करें कि वो अगले दिन पे ना जाए, वरना उसके भी हमें स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अब इसका स्ट्रेस आता क्या है? बेसिकली जब आप गलत तरीके से या डायरेक्ट सीड ट्रीटमेंट को आप उसके ऊपर कोट कर देते हैं तो उस सीड ट्रीटमेंट की वजह से हमारे दाने का जो एम्ब्रियो है वो खराब हो जाता है, वो जल जाता है, वो ब्रस्ट होता है, जिसकी वजह से जब हमारा पौधा बाहर निकलता है तो उसके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होती। वो पत्ते सब्ज नहीं होते, वो सफ़ेद कलर के पत्ते निकलते हैं, जिसकी वजह से वो पौधे का दूसरे आम पौधों से जो टोरा है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से हमारे पौधे शुरू से ही एक दबाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हमारी पैदावार भी कंप्रोमाइज होती है। हमें इजाफी उसके ऊपर खर्च भी करना पड़ता है और उस तरह की पैदावार भी हमें नहीं मिलती। तो काशकार दोस्तों, आप जो भी सीड ट्रीटमेंट ट्रीट कर रहे हैं इसको आप कोशिश करें कि इस एहतियात से लगाएं, और अगर आप ये एहतियात फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बीज का बेहतर उगाव भी होगा और आपको पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।